नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड और सिल्वर में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक तरफ यूएस डॉलर, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि ट्रंप टेंशन के नाम से भी जाना जा रहा है फिलहाल, सेंट्रल बैंक की बाइंग और ईटीएफ फ्लो, इनके वजह से चांदी और सोने की चाल जो है वो उसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कल की तेजी के बाद आज बता दें कि आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर उतार चढ़ाव के बीच सबसे बड़ा सवाल जो निवेशकों के मन में है वह यह कि इस दौर में क्या करना चाहिए, क्या अभी करेक्शन बाकी है या फिर यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए, या अगर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उन्हें किस लेवल पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। इन्हीं सब अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए अमित जैन सर। हेलो अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर गुड रिटर्न्स पर। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। सबसे पहला सवाल तो मेरा सर यही है कि क्या गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में जिस तरीके से हम देख रहे थे काफी दिनों से कंसोलिडेशन का जो फेज बना हुआ था, उस फेज से कल और पिछले 2 दिनों में देखें तो गोल्ड और सिल्वर बाहर निकला था। क्या सर अब वो कंसोलिडेशन वाला फेज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं सुमित जी, देखिए अभी गोल्ड सिल्वर को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तलवार है जिसके दोनों साइड में धार है, यानी कि बाजार यहाँ से ऊपर साइड भी मूव कर सकता है और नीचे साइड भी मूव कर सकता है। ऐसे लेवल्स डिफाइन कर देते हैं जिसके बाद मंदी की कंफर्मेशन आती है। जब तक वो लेवल नहीं कटता है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। गोल्ड अभी अगस्त वायदा 1,45,000 रुपए के आसपास चल रहा है। 1,44,000 से 1,43,400 रुपए तक की जो रेंज है ये बाइंग जोन बना के रखी है। जब तक 141,300 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये शॉर्ट टर्म में बेरिश नहीं होगा। इनफैक्ट लास्ट शो में भी हमने 141,300 का जिक्र किया था और बताया था कि 1,45 तक बाजार बढ़ सकता है, और आज 1,45 पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर बाजार सुमित जी कंटिन्यू बढ़ते हैं तो हो सकता है प्रोबेबली 147 तक एक बार टेस्ट करें, तो 141,300 के नीचे थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। 143,300 तक बाय कर सकते हैं। ओके सर, बड़ा ब्रेकआउट कब देखने को मिल सकता है? बड़ा ब्रेकआउट के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। नवंबर एंड के बाद हम एक प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि एक रैली यानी डाउनसाइड या फिर अपसाइड चालू हो। लेकिन नवंबर में क्या मिड टर्म इलेक्शन है यूएस के प्रेसिडेंट के, तो उसके बाद करेंसीज में मूवमेंट ट्रिगर होंगी, डॉलर इंडेक्स की क्लैरिटी आएगी, बॉन्ड मार्केट में इफेक्ट होंगे, और हो सकता है प्रोबेबली उस समय पे हमारे त्यौहार और मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा 3-4 महीने का और कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा मार्केट में। ओके सर, अगर आज की गिरावट को छोड़ दे तो कल और परसों पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि तेजी आई थी गोल्ड और सिल्वर में, तो क्या सर यह जो तेजी है यह ट्रेंड को नहीं बता रहा है क्या कि आने वाले समय में और तेजी आ सकती है? नहीं सुमित जी, देखिए इसको ना 3 तरह के ट्रेंड से अपन समझते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी बुलिश हो रखा है जब तक 141,300 के ऊपर है। 141,300 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट टर्म में जो बेरिशनेस थी वो वापस से कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेकिन मिड टर्म में बाजार अभी भी बेरिश है, जो कि 151 तक का है। अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये है सुमित जी कि अगला वायदा यानी ये जो अगस्त वायदा है ये खत्म हो जाएगा और अगला वायदा 146,000 के आसपास चल रहा है, जो लगभग 1100 पॉइंट के प्रीमियम पे है। इसके पहले तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे तब तक बाजार बुलिश था, तो वो 3-3 हजार रुपए का, इनफैक्ट 5,000 रुपए के प्रीमियम पे भी ट्रेड कराते थे। वो प्रीमियम 1,000 रुपए का हो चुका है। तो 1,51,000 रुपए का लेवल जब तक नहीं करता तब तक ये मीडियम टर्म में बेरिश रहेगा, और लॉन्ग टर्म में तो खैर बुलिश है ही, चाहे यहाँ से बाजार 1,20,000 रुपए आ जाए। ओके, आप जो सर बता रहे हैं कि 5,000 के प्रीमियम पे पहले ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जो अब 1,000 पे आ गया, तो इसका सर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? इस इंपैक्ट से कितनी गिरावट आ सकती है और आगे अगर लॉन्ग टर्म में देखें? इससे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है सुमित जी। इससे ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में बाजार यानी मीडियम टर्म में बाजार बुलिश नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब बाजार एक्सट्रीमली बुलिश होते हैं तो लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देके खरीदारी करना पसंद करते हैं। यानी कि अब एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए फ्यूचर प्राइसेस इतने प्रीमियम पे नहीं जितने प्रीमियम पे हुआ करते थे। ओके, पिछली बार सर आपने बोला था कि 1,45,000 के आसपास आ सकता है, और हमने देखा भी कि 1,45,000 के आसपास गोल्ड खड़ा हुआ था। लेकिन अब सर क्या टारगेट देना चाहेंगे आप निवेशकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस दौर में? क्या 1,45,000 44,000 का रेंज जो अभी चल रहा है, जिन्होंने 1,40,000 के आसपास बाई किया था, उनको क्या मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर 2 चीजें हैं सुमित जी। देखिए बाजार ना बड़ा अनसर्टेन हो रखा है, और मैं इस बाजार को लो भागो वाला बाजार कहता हूँ कि जहां पर अपने को अपने एक्सपेक्टेड मुनाफा मिले वहां पर आप निकल जाइए, अननेसेसरी वेट मत करिए। क्योंकि डायनामिक्स और फंडामेंटल्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं और हम उतनी रैपिडली चेंज नहीं हो सकते। और अगर हम इस माइंडसेट के साथ ले रहे हैं
कोई बाजार में पोजीशन की भाई अब तो यानी यहाँ से चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, तो एक बात राइट। अलग है। यानी कि ओके। कई बार ऐसा होता है जैसे क्रूड ऑयल ने अभी 6500 रुपए का लो लगाया, आज 8500 रुपए पे ट्रेड करा रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट आएगी नहीं आएगी उसकी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं है। तो आप लोग जो भी पोजीशन बना रखे 50% प्रॉफिट ले लीजिए, 50% का 141 300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर रैली आती है तो उसको कंटिन्यू एंजॉय करिए, वरना स्टॉप लॉस जाएगा तो भी कम से कम आधी क्वांटिटी का मुनाफा घर पे आ चुका होगा। ओके, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको अभी कितना वेट करना पड़ेगा? कौन से लेवल आए तो उसके बाद बाइंग करनी चाहिए? देखिए 1,44,000 से 1,43,400 का ये जोन है, जो 600 रुपए की रेंज है। इस जोन पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है और स्टॉप लॉस छोटा होता है। यानी अगर मान लीजिए लेवल नहीं भी आया तो ऐसे अगर ट्रेड नहीं भी हो पाए तो चिंता यानी वो हम मैं एक बात कहता हूँ हमेशा से, बाजार बुड्ढा नहीं होता, बुड्ढे हम होते हैं। तो अगर राइट। एक दो ट्रेड छूट भी जाए तो अननेसेसरी बाजार में जंप कर करके फोमो के चक्कर में बाय नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब फोमो के चक्कर में बाई ना करें क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। थोड़ा अगर छूट जाए तो फिर वेट करें, अगली बार जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस समय निवेश कर सकते हैं। क्रूड को लेकर के सर मेरा एक सवाल है कि $96 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कितना इंपैक्ट डाल रहा है सर गोल्ड सिल्वर पे? नहीं, ऑब्वियसली इससे फर्क तो पड़ रहा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर अभी तक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर गए रहते, क्योंकि क्रूड सीधा सीधा इफेक्ट डॉलर में दे रहा है। और इसकी वजह से आई मीन जो पहले सेफ हेवन की तरह गोल्ड सिल्वर में लोग निवेश करते थे अब वो बॉन्ड मार्केट में जाने लगे हैं। तो क्रूड ऑयल नो डाउट इसको बढ़ने में मदद करने से यानी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बढ़ने के लिए। दूसरा, ये क्रूड ऑयल जिस तरह से चाल दे रहा है सुमित जी, स्लो पॉइजन की तरह दे रहा है। यानी कि जब वॉर फ्रंट से न्यूज आती है, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी तेजी गैप अप दिखा दिखा के नहीं बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है करेक्शन दे रहा है, बढ़ रहा है करेक्शन दे रहा है। तो मुझे ओके। और मंथली चार्ट अगर हम क्रूड ऑयल का देखते हैं तो इंगल्फ यानी प्रीवियस मंथ की कैंडल को इंगल्फ करने से कुछ ही दूरी पर बचा हुआ है। तो थोड़ा सा समय देना होगा। अगर 8700 के ऊपर निकलता है तो ओके। ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट से और नेगेटिव न्यूज आ सकती है जो गोल्ड सिल्वर को बढ़ने देने से मदद यानी बढ़ने से मदद करने में थोड़ा रुकावट डाल सकती है। ओके, ठीक है सर। क्रूड की बात हुई तो थोड़ा ट्रम्प पे भी आ जाते हैं क्योंकि सारा का सारा जो टेंशन यहीं से निकल करके सामने आ रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में इनका कितना अहम रोल प्ले हो रहा है? देखिए सुमित जी, ट्रम्प साहब ना बड़े अलग ही यानी बाजार में ना अभी हम लोग होशियार बहुत हो गए हैं, चाहे वो न्यूज फ्रंट से हो, फंडामेंटल फ्रंट से हो, टेक्निकल फ्रंट से हो। तो अब इन्होंने किस तरह का, बाजार जब एकदम लोएस्ट लेवल पे आ जाएंगे तब ये न्यूज देंगे, जब हाईएस्ट लेवल पे आ जाएंगे तब पॉजिटिव न्यूज देंगे। और बाजार की रेंज और डायनेमिक्स चेंज होने की वजह से बहुत यानी जैसे अभी 1,40,000 का रेट था, अचानक से 1,50 का रेट आ गया, 1,45 का रेट आ गया गोल्ड का। 1,60,000 का रेट था, 1,40 तक टूट गया। तो ये जब तोड़ रहे हैं तो गजब का तोड़ रहे हैं, और जब बढ़ा रहे हैं तो गजब का बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेडर माइंडसेट वाला पैसा बंदा बना नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग लॉसेस में तो बहुत रुके रहते हैं लेकिन प्रॉफिट में बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो ट्रम्प साहब ने मार्केट के डायनामिक्स और ट्रेड इनफैक्ट टेक्निकल को भी चेंज करके रखा है। जहां से हम देखते हैं ओवरबॉट हो रहा है वहां से एक्सपांशन मोड पे जाकर बाजार और बढ़ जाते हैं। तो अब मेरे को ऐसा लगता है जो अगर साइकोलॉजिकल स्टडी कोई नहीं कर रहा है बाजार की, तो टेक्निकल फ्रंट से भी और फंडामेंटल फ्रंट से भी दोनों तरफ से चोटें खा रहा होगा। ओके, ट्रम्प जो है वो टेक्निकल चार्ट पे फिलहाल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, हम एक चीज देख पा रहे थे, यूएस फेड की जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि यूएस फेड अगर रेट हाइक करेगा तो फिर गोल्ड और सिल्वर दबाव में नजर आ सकता है। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि ट्रम्प के टाइम में यूएस फेड अगर रेट हाइक कर रहा है तो ट्रम्प इसे दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो बाइडेन के टाइम में जब रेट कट की बात चल रही थी तो ट्रम्प ने कहा, इलेक्शन का टाइम था तो ट्रम्प ने कहा था कि रेट कट इसलिए हो रही है क्योंकि जो बाइडेन को फायदा मिल सके। तो सर ये हाइक होने देंगे क्या ट्रम्प, रेट हाइक? नहीं, देखिए क्या होता है ना, अब यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आज और कल का ये एक स्टेटमेंट है यूएस के फेड कमिटी मेंबर की तरफ कि इस साल एक ना एक बार रेट हाइक होना तय हो चुका ऑलमोस्ट। तो और फेड की मीटिंग भी अभी हम 29 तारीख को देखने वाले हैं, आज से 5-7 दिन बाद। तो यूजुअली जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखाने वाला जो होने वाला होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता। तो हो सकता है प्रोबेबली बाजार ने ऑलरेडी बाउंस बैक दिया हुआ है और यहाँ से 141 300 के ऊपर गोल्ड स्टेबल है। तो इस बार हो सकता है रेट हाइक ना हो अनलेस एंड अनटिल 141 300 कटे। तो मैं तो आंकड़ों से डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि आंकड़े क्या चाहते हैं, किस तरह का डेटा एब्जॉर्ब करके रखें, या फिर आगे वाले समय में उम्मीदें बना रहे हैं।
ओके सर, ये जो कंसोलिडेशन का जो फेज चल रहा है, इसकी वजह क्या सर यूएस फेड ही है, जहां से अनिश्चितताएं निकल के अभी सामने आ रही है? मतलब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि रेट हाइक होगा या कट होगा या फिर स्टेबल रहेगा। नहीं सुमित जी, बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी गोल्ड कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन बॉन्ड वगैरह आप लोगों को फिक्स रिटर्न देते हैं, तो लोग राइट। गोल्ड सिल्वर एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में बढ़ रहे हैं जहां पर फिक्स और परमानेंट रिटर्न हो, और जो अच्छे मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो गोल्ड सिल्वर में इसीलिए एक्यूमुलेशन फेज पे है बाजार, और ये एक्यूमुलेशन थोड़ा लंबा चलने की उम्मीद है। सुमित जी, अभी भी जी। ना अगर हम करंट मार्केट प्राइस को पिछले 12 महीने से कंपेयर करें तो गोल्ड ने लगभग लगभग 60% और 55% का रिटर्न दिया हुआ है। सिल्वर ओके। की बात करें तो अभी भी 85% का रिटर्न देके रखी हुई है। तो राइट। अगर रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल तक भी नहीं देता इनकेस बाजार, तो भी जो बड़े लोग होते हैं वो लोग ये 80-90% के लिए कमाने के लिए नहीं आते हैं। वो उनका एवरेज रिटर्न अगर 18%, 20% भी बन जाए तो दे आर मोर देन हैप्पी। तो बाजार ओके। अगर यहाँ पर स्टेबल भी रहते हैं, एक्यूमुलेट भी करते हैं, तो जिन्होंने लाख रुपए के नीचे चांदी ली हुई है, सोना 80,000 रुपए के नीचे लिया हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम फोमो के चक्कर में जो लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको। ओके ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि जो अपर क्लास के लोग हैं 18% 20% भी अगर उनको मुनाफा मिलता है तो फिर वो स्टेबिलिटी अगर गोल्ड और सिल्वर में रहती है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सर कितना दिन लग रहा है, कितना दिन स्टेबल रह सकता है साइकोलॉजिकल तरीके से अगर देखें तो? सुमित जी, मुझे लगता है, देखिए क्या है ना, आज की डेट में लोगों के पास इतना सोना चांदी भर भर के बाय पड़ा हुआ है, जिन्होंने फोमो के चक्कर में बाय किया, और अपन यहाँ पर अपफ्रंट होकर अगर ऐसा बोलते हैं हो सकता है 1.5-2 साल तक भी एक्यूमुलेशन चले, तो उनको हर्ट कर जाता है। तो अब ये ऐसा हो गया है, इमोशंस वर्सेस रियलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5-2 साल तक एक कंसोलिडेशन फेज चलना चाहिए। ओके। हालांकि मैं एक बार पिछले कुछ 70 सालों का डेटा एनालाइज कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने ये एनालाइज किया था कि लास्ट 70 सालों में जब भी गोल्ड में ऐसे क्रैश आए तो 3 से 10 साल का एक्यूमुलेशन फेज रहता है। राइट। तो अभी भी 2028 तक तो मुझे एक्सपेक्टेशन है। बाकी कहीं बीच में कोई भी चेंज होगा, जैसे 141-300 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक मैं मंदी नहीं कह रहा हूँ। तो ओके। ऐसे ऐसे आंकड़े मैं देता रहूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से, ताकि आप लोग शॉर्ट टर्म की तेजी को एंजॉय कर सकें। ओके, मतलब अभी कंसोलिडेशन का जो फेज है वो 1 से 1.5 साल तक जारी रह सकता है। जी जी तो सुमित जो जी। जो लोग सर दिवाली तक बात कर रहे थे कि नया हाई बना सकता है, तो क्या उसका अब कुछ नहीं होने वाला क्या? नहीं 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 सुमित जी, इसकी तो उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है। ये ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो अच्छी ओके। बात है सोचना। बाकी लोगों को एक्चुअली व्यूज ऐसी बातें बोलने के बाद ही ज्यादा आते हैं, तो वो ओके। लोग वही देते हैं लोगों को जो लोगों को चाहिए। और हम लोग वो चीज नहीं, अनरियलिस्टिक वे में बात करेंगे तो हमें तो लॉन्ग टर्म सोशल मीडिया में आते रहना है। अपन कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें करके व्यूज बटोर कर आज सुखमय नहीं बनाना है। ओके ठीक है, मतलब जो 70 साल का जो ट्रेंड कायम है वो ट्रेंड आगे भी रह सकता है, ऐसा अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देख करके लगता है। सर एक चीज़ और मेरा सवाल यह है कि गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों में देखो, किसमें ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रहा है फिलहाल आपको? सुमित जी, देखिए अगर सेफली कोई इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बेटर है। लेकिन ओके। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से 5-7 साल के ओरिजिन से अगर इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर बेटर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका इक्विटी में पोर्टफोलियो है तब भी गोल्ड बेटर है। तो ये ओके। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किस टाइप का एसेट क्लास में वो जाना चाहता है। यानी सिल्वर थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की है, राइट। तो ज्यादा वोलेटाइल रहती है। अगर यहाँ से आपका दिल हल्का है, आपको मिर्गी की बीमारी आने लगती है, आपको बीपी शुगर हाइक हाइक कर जाता है, तो आप सिल्वर में मत जाइए, गोल्ड में जाइए। ओके, दोनों में खतरा क्या है सर, गोल्ड और सिल्वर अगर दोनों में देखें तो रिटर्न के हिसाब से? खतरा खतरा तो ऐसा किसी में नहीं है मुझे लगता है। देखिए सिल्वर भी जब चलना चालू करेगी तो अच्छे भाव दिखाएगी। हो सकता है लाइफ टाइम हाई काटे, हो सकता है 7 लाख रुपए भी ट्रेड करा जाए, लेकिन टाइम लेके। तो सिल्वर में नो डाउट इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह भी हम इसको कंसिडर करते हैं और बुलियन की तरह भी कंसिडर करते हैं। कोई एक और चीज़ है सर, ज्वेलरी डिमांड जब, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो ज्वेलरी डिमांड की वजह से भी गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी क्या? नहीं देखिए सुमित जी, अपनी यहाँ डोमेस्टिक यहाँ डिमांड। एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ सर, या फिर मोदी जी के अपील का असर दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बाई नहीं करना है। नहीं, मोदी जी ने ना बहुत सही टाइम पर मौके पे चौका मारा है। यानी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हमें सोशल मीडिया में आप देखते हैं तो हम फरवरी से कंटिन्यू कह रहे हैं कि बाजार टाइम करेक्शन में जा चुका है। अब वो टाइम ओके। करेक्शन 2-2.5 साल का एक्सपेक्टेड है, और ये हमने जग जाहिर किया हुआ है। तो ओके। मोदी जी ने ऐसे टाइम पर आके बोला है जब 1,60,000 रुपए का रेट था और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद बाजार ने स्पाइक किया, 1,60,000 1,62,000 रुपए तक का मूवमेंट दिखाया, और फिर वहां पर आके मोदी साहब ने एकदम हाईएस्ट लेवल पे बोल दिया। वहां से क्या हुआ,
सेंटिमेंट्स खराब हुए, अरे मोदी साहब कह रहे हैं तो बाय करना है, ये नहीं चाहते हम लोग बाय करें, लोग और वहां पर बाइंग कर लिए, और अब बाजार वहां से 20,000 रुपए 15,000 रुपए नीचे ट्रेड करा रहे हैं, तो मोदी जी खुश होते होंगे कि भाई मैंने बोला था बाजार टूट चुका है। और अगर यहाँ से बढ़ता नहीं है तो उनकी बातें भी सही हो जाएंगी, यानी मौके पे चौका मारा गया है। 1.5-2 साल ओके अगर बाजार नहीं बढ़ते हैं तो 2 साल बाद इसी का क्रेडिट मोदी जी ले पाएंगे। ओके ठीक है सर, नए जो निवेशक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? सर देखिए, इंसान हो या बाजार, बार बार कहता हूं जाना ऊपर ही है। 2-2.5 साल के माइंडसेट से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहिए, या फिर एक पर्टिकुलर डेट पकड़ लीजिए, नो मैटर व्हाट द भाव इज, कोई भी भाव मिले उस तारीख को इन्वेस्ट करिए, या फिर यहाँ से एक रूल बना लीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए 1,45,000 रुपये पे सोना लेते हैं, 1,40,000 आ गया तो लीजिए, 1,35,000 आ गया तो लीजिए, 1,30,000 आ गया तो लीजिए। तो ये 2 तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और 2-2.5 साल तक हमें समझना है कि हम मूवी जाकर मूवी देख चुके हैं, मूवी पसंद आए ना आए, हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उस माइंडसेट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी है कि 2-2.5 साल तक विड्रॉ नहीं करना है। ओके सर, 1 लाख तक भी आ सकता है क्या गोल्ड, अगर कोई बड़ा ऐसा ट्रिगर आए लोअर साइड क्या में? है ना सुमित जी, पिछले 22 सालों में मैंने इतनी साइकिलें देखी हुई हैं। क्रूड ऑयल को 800 रुपए भी देखा है, 12,000 रुपए भी देख लिया, नेचुरल गैस को 900 देखा है, 90 रुपए भी देख लिया, कॉपर को 80 रुपए से 1,700 रुपए देख लिया, है ना। कुछ 100-150 रुपए ट्रेड कराता था जब मैं कामकाज करता था। तो ये मार्केट की बॉटम पकड़ना, प्रिडिक्ट करना, ये नहीं, थोड़ा असंभव सा हो जाता है हर किसी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है चांसेस कम है कि 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए के नीचे बाजार चला जाए। मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल 1,20,000-25,000 रुपए तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि अगले अगर 3 से 6 महीने का व्यू लेकर अगर निवेश करना चाहें, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पूछ रहा हूं, तो क्या टारगेट होगा सर? देखिए, करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट करने से मुझे लगता है वो रैशनैलिटी नहीं होगी। अगर इनकेस कभी सिल्वर 2 लाख के नीचे 1,95,000 रुपए के आसपास मिलती है तो वहां पर चांस लीजिए। गोल्ड अगर 1,35,34,000 के आसपास आता है तो वहां पर चांस लीजिए। यानी एंट्री पीरियड में थोड़ा वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व करना है, ना कि लेने के बाद वेट करना है। तो अगर कभी इन स्तरों पर बाजार गिरते हुए दिखे तो ले लीजिए, तब आपका रिटर्न बड़ी फास्ट होगा। मान लेते हैं सुमित जी, 6 महीने का ओरिजिन है, 3 महीने तक ये भाव नहीं आते, चौथे महीने भाव आ जाते हैं, तो हो सकता है वो 2 महीने में टारगेट अचीव हो जाए। तो ये 4 महीने जो आपकी वेटिंग पीरियड में बचेंगे, उससे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बचेगा, और उससे आपको ये जो लेने के बाद बाजार नीचे जाता है, फिर बीपी, शुगर, अनेक बीमारियां, हाइपरटेंशन बढ़ना चालू हो जाता है, उससे भी बच जाएंगे। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।